नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स लेजी पार्ट 2। लेजी ने कहा, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऊपो के द्वारा उसे कब्जे में किया जा सकता है और मैं उसको तो कुछ ही क्षणों में खोज लूँगा, क्योंकि मैं हूँ ही अन्वेषक। रौनक अली बोले, शाबाश लेजी, लेकिन इससे पहले तुम्हें आज भारत की राजधानी में जाकर प्रधानमंत्री को हमारी अधीनता स्वीकार करने के लिए चेतावनी देनी है। लेजी बोला, ठीक है। लेजी होने लगा वहाँ से गायब। रौनक अली बोले, अब मैं जल्दी ही भारत में शासन करूँगा, फिर दूसरा देश, फिर तीसरा और फिर पूरी पृथ्वी। और सूरज की तरह उभर गया भारत की राजधानी दिल्ली में वह अंतरिक्ष से आया शैतान। सेकंड के 100वें हिस्से में ही रुक गया सारा ट्रैफिक। वहाँ खड़े लोग हैरान होकर बोले, देखो देखो, वह आधा अजीब सा आदमी, पोशाक तो देखो उसकी कितनी अजीब है। उसके चारों ओर गोल गोल घूम रहा है, चेहरा भी भूत जैसा है। उफ! कानों के पर्दों को झकझोर दिया उस आवाज़ ने। लेजी ने कहा, सुनो पृथ्वीवासियों, अगर तुम्हें अनचाही तबाही से बचना है तो मेरे आका की बात मान लो और यह देश उनके अधीन कर दो। तुम सब मेरी बात को किसी सिरफिरे की बात समझकर न टाल दो, इसलिए मैं तुम्हें एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। लोग यह बात सुनते ही इधर उधर भागने लगे। भयानक हंसी हंसा लेजी। तेजी से निकले चारों उपों ने वहां खड़ी उनकी कारों की तरफ हमला कर दिया। चीखें निकल पड़ी लोगों के मुंह से वह दृश्य देखकर। और जब चारों उप वापस लेजी के पास पहुंचे तो वहां पर सिर्फ गड्ढे और कारों के पुर्जे पड़े हुए थे। कुछ ही देर में यह घटना जग विदित हो गई और भारत के प्रधानमंत्री के पास पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने कहा, क्या ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यह कौन हो सकता है? हलचल मच गई बहुभाषी देश भारत की राजधानी दिल्ली में। बात ही ऐसी थी, एक बाह्य शक्ति द्वारा इस प्रकार की धमकी देना। यह बात दूर आसाम में जैन को भी पता चली, उसकी जीप में लगे रेडियो पर। और उन्होंने जो हुलिया बताया वह जैन ने जो देखा था उससे काफ़ी मिलता था। परेशान उठी जैन यह सुनकर। वह नहीं जानती थी कि वो शैतान वहीं आने वाला है। चीख उठी वह, भेड़िया भेड़िया। भेड़िया ने कहा, क्या हुआ जैन? जैन बोली, भेड़िया, एक बार जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था उसी के बारे में मैंने अभी रेडियो पर सुना है। और जैन उसे बताती चली गई विस्तार से सारी घटना। सुनकर भेड़िया भी चौंक उठा और बोला, क्या इतनी भयानक घटना घट गई वहाँ पर? तो जरूर वह यहीं पर छुपा होगा। जैन ने कहा, हमें उसे खोजना चाहिए। तभी लेजी भी वहाँ आ पहुँचा और बोला, नहीं भेड़िया, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहीं पर आ गया हूँ। जैन ने कहा, हाँ भेड़िया, इसे ही देखा था मैंने उस दिन वहाँ पर। भेड़िया बोला, ओह। लेजी ने कहा, हाँ भेड़िया, हम ही थे वहाँ पर और मैंने और मेरे आका ने तुम्हें वहाँ देखा था। तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें उनके पास ले जाऊँ। जैन कर रही थी उससे बचने का उपाय। जैन ने कहा, शायद ही इस पर रिवॉल्वर की गोली असर करे। छू भी नहीं पाई गोली उसे, उससे पहले ही रोक दी एक उप ने। लेजी ने कहा, भेड़िया, जैन को बता दो कि किसी को भी मेरे पास पहुँचने से पहले ही रोक देते हैं मेरे ये उप। अब तुम्हें मेरे साथ चलने से कोई नहीं रोक सकता भेड़िया। भेड़िया ने कहा, बचो जैन। लेकिन लेजी के उपों ने सीधा हमला किया भेड़िया पर। भेड़िया को पकड़ना भी आसान नहीं था उनके लिए। लेजी ने कहा, भेड़िया, मेरे आका को अपना आका मान लो तो मैं तुम्हें अपने उपों से बचा लूँगा। भेड़िया बोला, नहीं लेजी, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। भेड़िया ने भेड़ियों के देवता को पुकारा, हे भेड़ियाओं के देवता, मदद। और अगले ही पल आ गई गदा। चौंक उठे जैन यह देख और साथ में लेजी भी चौंक पड़ा। फिर भेड़िया फुर्ती के साथ क्रिकेट के छक्कों जैसे लेजी के उपों को अपने गदा से मारने लगा। यह दृश्य देखकर हैरान हो गया लेजी, और जैन देख रही थी कि ये उप उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे। जैन ने सोचा, ये सिर्फ भेड़िया को ही मार रहे हैं, मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे। तभी एक अजूबा हुआ। लेजी थोड़ा सा सरका ही था कि उसके सामने शीशा आ गया और उसने उधर देखा ही था कि स्वयं शिकार हो गया लेजी अपने उप का। लेजी को तो यह बात नहीं समझ आई, लेकिन जैन समझ गई कि लेजी जिधर निगाह घुमाता है वहीं पर उप हमला करते हैं, और बाकी उपों के हमले भी लेजी पर हो गए। आखिरकार लेजी को घबराहट में वहां से भागना पड़ा। भेड़िया और जैन हैरान हो गए लेजी को गायब होता देख। भेड़िया ने कहा, चला गया? क्यों? जैन बोली, मैं समझ गई उसका इलाज भेड़िया, बस हमें कुछ इंतजाम करना होगा। भेड़िया ने कहा, ठीक है, जल्द ही करो, क्योंकि वो कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन उस धमकी को लेकर परेशान थी भारत सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें जल्द से जल्द उस अज्ञात व्यक्ति का पता लगाकर उस पर कब्जा करना होगा। ब्यूरो तथा जासूसी संस्थाओं को उसकी खोज में लगाना होगा। हर राज्य में तलाश करनी होगी। थल सेना के साथ साथ वायुसेना भी इस काम में लगा दी गई, लेकिन शायद सफलता कोसों दूर नजर आ रही थी उन्हें। प्रधानमंत्री बोले, ढूंढो उन्हें कहीं भी, वह एक ही आदमी नहीं हो सकता,
बहुत सारे होंगे। उधर हैरान थे लेजी और वैज्ञानिक रौनक अली, क्योंकि लेजी के ग्रह पर शीशा नहीं होता, इसलिए वह उसके बारे में नहीं जानता था और ना ही वह बता पाया रौनक अली को कि उसने शीशा देखा। रौनक अली ने कहा, इस बार रात में हमला करो भेड़िया पर। उस वक्त वह अनजान होगा, क्योंकि वह इस बार तो अपने हथियार की वजह से बच गया। लेजी ने कहा, ठीक है मेरे आका। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम था कि भेड़िया और जैन ने उसे खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है। जैन ने कहा, बस भेड़िया, अब उसे हमला करने दो, बस उसे यहाँ तक लाना होगा, फिर उसे बंद कर देंगे यहाँ। भेड़िया बोला, ठीक है जैन, मैं उसे यहाँ तो ले ही आऊँगा। और भेड़िया तथा जैन का अनुमान सही निकला। रात होते ही लेजी ने भेड़िया पर हमला कर दिया। भेड़िया बोला, आओ लेजी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेजी ने कहा, क्यों भेड़िया, तुम पहले व्यक्ति हो जिसे अपनी मौत का इंतजार है। भेड़िया बोला, यह समय बताएगा लेजी। फिर जैसे ही लेजी ने भेड़िया की तरफ निगाह घुमाई, उसके उपो ने भेड़िया पर हमला कर दिया। भेड़िया ने कहा, हे मेरे देवता, मदद। अगले ही क्षण गदा आ गया भेड़िया के पास और उसके उपो को चकमा देता हुआ भेड़िया उस विशेष कक्ष की तरफ चल दिया जहां पर सिर्फ शीशे ही शीशे लगे थे। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि भेड़िया था एक और उप थे 4। जैसे जैसे उप आगे बढ़ रहे थे, लेजी भी बढ़ रहा था। लेजी ने कहा, भेड़िया, आज मैं नहीं मानने वाला, तुम्हें मेरी बात स्वीकार करनी ही होगी। लेजी ने कहा, वैसे भी मैं तैयारी करके आया हूँ कि तुम्हारे इस हथियार से मात न खा सकूं। वह अभागा यह बात नहीं जानता था कि उसे मात देने वाला गदा नहीं, शीशा था। यह चोट बहुत करारी लगी भेड़िया को। करा उठा भेड़िया, उतने ही गुस्से में भर गया भेड़िया। एक जोरदार गदा जड़ दी उसने उप पर। उप जा पहुंचा लेजी की तरफ, लेकिन इस बार लेजी को कुछ नहीं हुआ। लेजी ने समझा कि शायद रौनक अली के सुधार काम कर गए। लेजी बोला, भेड़िया, पिछली बार तुमने मुझे ऐसे ही मात दे दी होगी, लेकिन इस बार मेरे आका ने मुझ में सुधार किए हैं और ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास के कारण ही आदमी मार खाता है। वही होने जा रहा था लेजी के साथ। और भेड़िया आ पहुंचा वहाँ जहाँ लेजी का इंतजार कर रही थी मौत। भेड़िया ने कहा, आओ लेजी, आज तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसके साथ टक्कर ली है। जहाँ पर जैन बैठी थी लेजी के इंतजार में कि कब लेजी वहाँ आए और वो लाइट्स ऑन करे, जिससे कि लेजी शीशे में अपने आप को साफ देख सके। जैन ने कहा, आज अगर हमारा यह प्रयोग सफल हो गया, विश्व पर राज करने से पहले ही तुम यहाँ मारे जाओगे लेजी। और जैसे ही लेजी उन शीशों के कमरे में आया, झटके के साथ खोल दिए जैन ने सारे स्विच एक साथ और नाच गया शीशे का वह कमरा रोशनी से। और जैसे ही लेजी ने शीशे में अपने आप को गौर से देखा, वैसे ही उसके समझने से पहले उसके उपो ने उस पर हमला कर दिया। भेड़िया भी फुर्ती से उस कक्ष से बाहर निकल लिया और बंद कर दिया लेजी को उसमें। और झटके से भेड़िया पहुंच गया जैन के पास। नीचे अपने ही जूते से पीट रहा था लेजी और चिरथार्थ कर रहा था कहावत, जिसका जूता उसी का सिर। और सही मायनों में वो अपने नाम के अनुसार आलसी था, जो कि अपने आप को नहीं बचा पा रहा था। थोड़ी ही देर में उसके शरीर से धुआं उठने लगा। निकट ही था उसका अंत। और फिर एक विस्फोट हुआ, जिसके साथ ही लेजी की पोशाकें भी फट गई और साथ ही उसके उप भी खत्म हो गए। और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। वहाँ पर सिर्फ राख का ढेर रह गया था। जैन ने कहा, वाह भेड़िया, हमने सफलता पा ली। वह खत्म हो गया जो चला था हम पर राज करने। भेड़िया ने कहा, हाँ जैन, यह तुम्हारे दिमाग का कमाल है। जैन ने कहा, तुम्हारी मेहनत भी तो है भेड़िया इसमें। भेड़िया बोला, ठीक है, अब हमें इसके दूसरे साथी को सौंपना है, सिपाहियों को। जैन बोली, हाँ भेड़िया, लेकिन मैं उसका इंतजाम तो पहले ही कराई थी। बात बिल्कुल सही थी। पुलिस ने जरा भी देरी नहीं की वैज्ञानिक रौनक अली को पकड़ने में। इंस्पेक्टर ने कहा, चलिए अली जी, बहुत से लोग आए संसार पर राज करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अगले दिन सारे भारत में यह खबर फैल गई कि जो भारत पर राज करने वाला था वह मारा गया। अंतरिक्ष मानव का खात्मा, सिरफिरा वैज्ञानिक गिरफ्तार, लेकिन कहीं दूर जेल में। रौनक अली बोला, भेड़िया, इस बार तो तुमने मुझे मात दे दी, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने लेजी की सारी जानकारी अपने कंप्यूटर में कैद कर ली है और मैं उससे भी बेहतर लेजी बनाकर फिर से आऊँगा तुम्हें देने के लिए मात। तो यह थी भेड़िया सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसे ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।